जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जिन बच्चों को मार्क्स इंप्रूव करना है, तो आप सबके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ये अब जो सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म 2024 जो निकल चुका है, उसमें आप एज ए इम्प्रूवमेंट अप्लाई का ऑप्शन है जो बच्चे पास आउट हैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी इजी ले रहे हैं और वो प्राइवेट फॉर्म को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, कि ये वैलिड नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उन सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि ये आपकी गलतफहमी है। ओके, तो आप लोगों के पास ये लास्ट चांस है। जो बच्चे सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th जो बच्चे 2023 में बोर्ड का एग्जाम दिए थे, उनके लिए ये लास्ट चांस है। इसके बाद कोई चांस लाइफ में नहीं मिलने वाला है सीबीएसई के थ्रू। ओके, तो ये बात आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंस है ये 2022 वाले से आप जाके पूछो, 2020 वाले से पूछो कि वो कितने बेचैन है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। फिर उनको किसी और बोर्ड के थ्रू जाना है जहाँ पे कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है कि कहीं कहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, तो फंस जाओगे। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि एक ही बोर्ड से आप अपना इम्प्रूवमेंट कर लो। ओके, और बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि 2 मार्क्सिट मिलेगा, 3 मार्क्सिट मिलेगा, कैसे ऐड करेंगे, ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, एनआईटी में एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, आईआईटी में एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आप लोग इस चांस को मत खोइए। ओके, तो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, 1 बाय 1 करके। और जो बच्चे आरटी लगा हुआ है, 6 सब्जेक्ट है जिनका आरटी लगा हुआ है एक सब्जेक्ट में, उनका तो ये लास्ट चांस है, उसके बाद कोई चांस नहीं है। तो ये सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो उससे पहले जो बच्चे वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दी ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इससे भी बेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ओके, तो चलते हैं। तो जो पॉइंट्स है सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म 2024 में, मेरा हेडिंग है इंप्रूवमेंट 2023 बोर्ड स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए लास्ट चांस है, क्लियर, पहला चीज। और जिन बच्चों को 6 सब्जेक्ट है, 5 में पास है, 1 में आरटी है, उनके पास भी एक लास्ट चांस है इंप्रूवमेंट अप्लाई करके वो क्लियर कर ले उस पेपर को, खासकर जो बच्चे पीसीएम के या पीसीबी के हैं। ओके, क्योंकि उनका केमिस्ट्री में बैक लगा हुआ है, केमिस्ट्री क्लियर नहीं है, तो वो फिर ना जेई के लिए एलिजिबल है ना नीट के लिए एलिजिबल है। और जो बच्चे आईआईटी या एनआईटी या फिर जीएफटीआईज के जाना चाहते हैं, उनको स्कोर 75% करने का ये लास्ट चांस है आपको सीबीएसई के थ्रू। ओके, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं, उनको 50% अगर लाना है, 1% से भी, अगर 1% भी कम है पीसीबी में ओके, पीसीबी में आपको चाहिए 50%। ओके, और 60% फॉर एम्स के लिए। ओके, तो आप लोग के पास ये लास्ट चांस है, आप लोग इंप्रूव कर लो अप्लाई करके। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट मार्कशीट। तो बच्चे के पास जो कंफ्यूजन है, तो आईआईटी एनआईटी में जीएफटी कैसे वो अपना मार्कशीट ऐड करें। मान लो उनके पास एक बोर्ड का मार्कशीट है, एक आपने जुलाई अगस्त में इंप्रूवमेंट दिया था वो मार्कशीट है, और ये आपके पास जो आपके पास ये 2024 में जो मार्कशीट मिलेगा इंप्रूवमेंट का, उसमें से कौन सा यूज करें। तो देखो, ऐसा है कि आपको बेस्ट ऑफ 2 ही यूज करना है। ओके, बेस्ट ऑफ 2 या बेस्ट ऑफ 3। ओके, अगर आपने सेकंड चांस में इंप्रूवमेंट किया है, उसमें अगर इंप्रूव करता है मार्क्स, तो उस मार्क्स को आप ऐड करके कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल लो। ओके, अगर इंप्रूव नहीं करता है, पहले वाला मार्क्स ही कंसीडर होगा, इसमें क्लियर होना चाहिए। इसलिए इंप्रूवमेंट देने से कोई घाटा नहीं है। प्लीज आप लोग अगर इंप्रूवमेंट दे भी दोगे, इंप्रूवमेंट का अप्लाई भी कर दोगे, अगर एग्जाम नहीं भी देते हो, तो पहले वाला मार्कशीट ही वैलिड रहेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कंपार्टमेंट की तरह नहीं है कि आपने ऑल में अप्लाई कर दिया और फिर फेल कर गए, तो वो फिर डेंजरस है। क्लियर। लेकिन इंप्रूवमेंट में क्या, आपने अप्लाई कर दिया, एब्सेंट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कर दिया, आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कर दिया, इंप्रूव कर गया, गुड। ओके, तो और मार्कशीट को कैसे ऐड करना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको पीडीएफ बना के आप सिंपली कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, और काउंसलिंग के टाइम में आपको अपना इंप्रूव मार्कशीट परसेंटेज दिखाने के लिए तीनों मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, और वो एक्सेप्टेड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट के बारे में हम डिस्कस कर लिए, नीट में आपको 50% चाहिए था, तो आप स्कोर कर लो, लास्ट चांस है जो बच्चे जनरल हैं।
इम्प्रूवमेंट इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स ओनली वैलिड। ये एक बहुत ही मुद्दा है बहुत सारे बच्चे का कि सर 5 में इम्प्रूवमेंट देंगे तभी वो एक्सेप्ट होगा एनआईटी या आईआईटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। क्लियर? अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 2 में कर रहे हो, 1 में कर रहे हो, जितना आपको जरूरत है उतना आप अगर कर रहे हो, आपको परसेंटेज इंप्रूव करने से मतलब है। आप 5 में 2 या 3 में 2 उससे मतलब नहीं है कि आपको एक मार्कशीट बन के आएगा। आप मार्कशीट के चक्कर में मत रहो कि एक 5 का अप्लाई करेंगे तो एक मार्कशीट बन के आएगा। आप लोग जान लो, अगर आप 5 का भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो मार्कशीट अगर आप दिखा रहे हो तो उस मार्कशीट पे सिर्फ आपका उस सब्जेक्ट का मार्क्स रहेगा, रिजल्ट में पास नहीं लिखा रहेगा। तो आपको रिजल्ट में पास जो वो दिखाना है वो आपका मेन मार्कशीट ही काम आएगा। क्लियर? आप परसेंटेज दिखा सकते हो, इसलिए डोंट वरी। और ये आईआईटी भी कहता है कि आप अगर सेम बोर्ड से 1 या 2 में अगर इंप्रूव कर लेते हो तो वो भी एक्सेप्टेड है। 5 में देने की जरूरत नहीं है। 5 में उन सब बच्चों को देने की जरूरत है, ओके, अगर वो टॉप 20 परसेंटाइल में जाना चाहते हैं तो उन सब बच्चों के लिए है कि आप उस ईयर में, मान लो 2024 में आप अगर एग्जाम दे रहे हो, 2024 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका उस साल का टॉप 20 परसेंटाइल निकलता है। तो उस समय जो बच्चे टॉप 20 परसेंटाइल का यूज करने जा रहे हैं उनके लिए ऑल 5 देना जरूरी है इंप्रूवमेंट का। तो आप लोग ध्यान रखो कि सीबीएसई में टॉप 20 परसेंटाइल यूज जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बेवकूफ है, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल अगर आप यूज कर रहे हैं सीबीएसई में तो आपको 80 से 82% होगा, तभी आपका टॉप 20 परसेंटाइल में आएगा। ओके, तो अच्छा है कि आप 75% पे ही जाए। क्लियर? तो 75% क्राइटेरिया अचीव करने के लिए आप 1 में इंप्रूव दो, 2 में दो, 3 में दो, डजेंट मैटर, या फिर ऑल 5 में देके अचीव कर लो, डजेंट मैटर। क्लियर? ये ध्यान रखो, ऑल 5 में देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 से काम चल जा रहा है तो बच्चों प्लीज 1 ही दो। इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में दो ताकि आपका फोकस बना रहे और इंप्रूव कर जाए। बच्चे क्या करते हैं, 5 में अप्लाई कर देते हैं, 5 में फिर पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर कैसे इंप्रूव करेगा? तो बी केयरफुल। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है 1, 2, 3, ओके, 5 नहीं, फिर तो वो तो पूरा बोर्ड ही हो गया। फिर आपका एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, फिर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बी केयरफुल। अगर कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं हम लोग जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका मैसेज आया कि सर मेरा पेमेंट फंस रहा है, मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है बट स्टेटस शो नहीं कर रहा है। तो वो क्या रीजन है? तो आप लोग डिले पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि आपने लॉगिन कर लिया, पेमेंट करने जा रहे हैं और फिर कहीं और चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए तब पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे फंसने का पूरा चांस है। तो आप लोग प्लीज री लॉगिन करके अप्लाई करके फिर से पेमेंट करो। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी बीच में बैक बटन दबा दे रहे हैं, तो वो उस कारण से फंसता है। और आपका जो पेमेंट गेटवे है वो जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो हो सकता है कि सर्वर डाउन हो, इस कारण से पेमेंट फंस रहा है। तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर जिन बच्चों को अप्लाई करवाना है हमारे थ्रू, हमारी टीम के थ्रू, तो वो सिंपली अप्लाई फॉर्म लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं 9631210218 पे। ओके, आपको टीम इमीडिएट कॉन्टेक्ट करेगी और आपका फॉर्म बिल्कुल अच्छे से करेक्ट वे में अप्लाई हो जाएगा और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड टाइमली आ जाएगा। हम लोग आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, कंफर्मेशन पेज इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ओके, और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सारा कुछ देख सकते हैं कि मेरा क्या क्या जो हमने डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था वो सारा करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर चुके हैं और करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल इजी मत लीजिए, नहीं तो फिर आप सीबीएसई को कांटेक्ट करते रह जाइएगा। सीबीएसई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी गाइडलाइन में दे चुका है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सीबीएसई से कोई मतलब नहीं है। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है क्लास 10th एंड 12th का, मैथ और साइंस क्लास 10th वाले, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ का जो करना चाहते हैं वो ऑनलाइन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर केकेपी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और आपका kk4pcu.in है उसको ज्वाइन करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। ओके, तो प्लीज आप सबको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि प्लीज प्लीज फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दो। और